आज मैं अपने बचपन से कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। कुछ बच्चों ने बहुत बार कहा है मुझे कि मैडम, आप हमें इतना अच्छे से कैसे समझ पाते हो। तो आज उनकी उस बात का जवाब देते हुए मैं ये कहती हूँ कि बचपन से शुरुआत करती हूँ मैं अपनी, कि मैं उन्हें इतने अच्छे से कैसे समझ पाती हूँ। मेरा बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। कहते हैं बच्चों के पास सब होते हैं, माँ बाप, भाई बहन। मेरे पास भी थे, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया कि जब मैं 6.5 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद ज़िंदगी एकदम से जैसे पलट गई हो। सब कुछ वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसे कि पहले था। अब एक 6.5 साल का बच्चा ही होता है, वो बड़ा नहीं होता है। जिसने अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ देखा हो जो उसे शायद कभी देखना नहीं चाहिए था। मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने देखा चलते हुए। वो सीन मेरे दिल और दिमाग और जहन में इस तरह से बस गया कि वो आज तक नहीं निकला। वो ज़ख्म, वो घाव इस तरह से मेरे दिल पे जाकर लगे कि उसे मैं आज तक किसी को नहीं समझा पाई। कहने को मैं बहुत बड़ी फैमिली से हूँ। बड़ी मीन्स कहने को इतनी बड़ी फैमिली कि जॉइंट फैमिली से, इतनी बड़ी फैमिली से हूँ। मेरे पापा 6 भाई थे। जॉइंट फैमिली में हम रहते थे और सबका नज़रिया अलग अलग था, सबकी सोच अलग अलग थी, सबके देखने का तरीका अलग था। और मैंने एक ऐसी फैमिली में सरवाइव किया है जहाँ कुछ लोग प्यार से काम करा लेते थे अपना, कुछ लोग मुझसे मार से काम करा लेते थे, कुछ लोग ताने मार के काम करा लेते थे, लेकिन करा लेते थे। जब एक छोटा बच्चा जिसकी खेलने की उम्र है, अगर उससे इस तरह का बिहेवियर किया जाता है, जबकि उनके खुद के बच्चे भी थे, वो अपने बच्चों से ना कराकर वो ज़बरदस्ती मुझसे करा लेते थे। जिसका देखो उसे जोर वो मुझ पे चला लेता था। क्यों? उसका रीज़न ये था, मेरे पापा नहीं थे और मेरी मम्मी जॉब करती थी। सुबह से जाती थी और शाम को आती थी। वो पहले ही बहुत परेशान रहती थी, लेकिन उनसे भी क्या कहते हैं, वो पापा के जाने का गुस्सा हम पर ही निकाल देती थी। मेरे 2 भाई थे। भाइयों का ये था, वो तो बाहर निकल जाते थे, लेकिन मैं बाहर भी नहीं निकल सकती थी। और कई बार तो ऐसा हुआ जब मार पड़ती थी हमें, तो वो दोनों गायब हो जाते थे और मैं पिट जाती थी। वो सारा गुस्सा मुझ पर ही निकल जाता था। और जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में जब मैंने घर को संभालना शुरू किया, घर का काम करना, खाना बनाना, ये वो, और मैं जलती भी बहुत थी क्योंकि मुझे जलने से डर लगता है। वो भी तब से जब मैंने अपने पापा को जलते हुए देखा था। बहुत डरती हूँ मैं जलने से। लेकिन मैंने उस उम्र में काम भी किया, खाना बनाया, बहुत जली, बहुत बार जली, लेकिन फिर भी करती थी, डांट से, मार से। और सच कहूँ तो बिल्कुल मन नहीं करता था करने का, लेकिन मेरे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं था। और ये सच है, जो आपके लिए बोलने वाले होते हैं, जब वो हो ना, जैसे कि मेरे पापा, वो मुझे बहुत प्यार करते थे और वो ये सब देखेंगे तो कैसा लग रहा होगा उन्हें।
लेकिन कुछ कर नहीं सकते वो, क्योंकि अब तो वो हैं ही नहीं। ये सोचकर मैं बस रो लेती थी। ज़िंदगी को इतना करीब से देखने के बाद आप समझ सकते हो कि मैं उन बच्चों को कितनी जल्दी समझ जाती हूँ जो दर्द में होते हैं। अब बच्चों, आपको समझ आया। मैंने अपनी ज़िंदगी का अभी तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा शेयर किया है आप लोगों से। जिस दिन ये पूरी किताब आपसे शेयर करूँगी अपनी ज़िंदगी की, आप हैरान हो जाओगे कि इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ कैसे सहा मैंने, और कैसे आज मैं आप लोगों के सामने इतनी कॉन्फिडेंट, इतने स्ट्रेंथ में, इतनी पावर में खड़ी रहती हूँ। मेरा दुख मेरी ताकत बना, मेरा कॉन्फिडेंस बना, और मुझे जीने का मकसद भी दिया मेरे दुख ने। हाँ, मुझे कभी किसी ने खड़ा नहीं किया। जिस तरह से आपको मैं समझाती हूँ, उस तरह से ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं समझाया कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। इसलिए आज आपको समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से कैसे समझ पाती हूँ। इसलिए कहती हूँ बच्चों, खुश रहो। दर्द, दुख जो भी आपको दे रहे हैं लोग, एक दिन वो उन्हें वापस भी मिलेगा, और उन्हें वापस वो ईश्वर देगा जो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसा देते हो, वो टाइम भी आता है कि आपको वैसा मिलता है। मुझे उस वक्त जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ़ उन सभी लोगों से मिली, वो ईश्वर उन्हें टाइम पे वापस भी लौटाएंगे, और लौटा भी रहे होंगे। इसलिए कहती हूँ, खुश रहो। कि मत सोचो कि आपको किसने दुख दिया और क्यों दिया। ये सोचो कि जो वो दे रहा है, एक दिन उसकी भरपाई भी उसी को करनी है। आप बस किसी का दिल मत दुखाना, खुश रहना।